हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ ओमनी टॉक। ये सीरीज में हम बात कर रहे हैं मार्केट रिस्क या फिर इक्विटी रिस्क की प्राइमरीली। हम्म, वी टॉक्ड अबाउट मार्केट रिस्क, वी टॉक्ड अबाउट इक्विटी रिस्क ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज की भी फंडामेंटल रिस्क क्या होता है। कंपनीज की अगर परसिस्टेंट एडवांटेज नहीं है या मोट नहीं है कंपनी के पास तो रिस्क सेकेंड टाइप का जो रिस्क होता है। थर्ड टाइप का रिस्क विच वी बिलीव विकास इज द ओवर वैल्यूएशन रिस्क। बिल्कुल। कि भाई आप एब्सोल्युटली। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी का एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है, अगर उससे आप ज्यादा पे कर रहे हो तो आप रिस्क क्रिएट कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। बट बिल्कुल। बिफोर वी गेट डीपर इनटू द टॉपिक, let me just read out the disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. So this is has to be kept in mind. And back to the topic, Vikas. So overvaluation is typically associated with high quality companies या जो fundamentally strong है, right? कि someone is liking it, that's why it is overvalued, right? श्योर। तो एक अच्छी चीज खरीदने में क्या रिस्क हो सकता है? हाँ, तो पहली बात तो ये एक इम्पोर्टेंट वाला सटल फैक्टर है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन तो कोई भी कंपनी की हो सकती है। खराब कंपनी भी ओवर वैल्यूड हो सकती है, राइट। राइट, लो क्वालिटी भी। हम्म। और स्पेशली बुल मार्केट के पीक पे, हम्म। जब बुल मार्केट टॉप पे होता है तब तो हर कंपनी ओवर वैल्यूड हो हो जाती है, जाती है। राइट। एब्सोल्युटली। तो ओवर वैल्यूएशन तो हमें हर तरह की कंपनी में केयरफुल रहना है। राइट। बट खासकर जो आपने पॉइंट बताया कि ओवर वैल्यूएशन इन हाई क्वालिटी कंपनीज, हम्म। ये पॉइंट एक्चुअली अच्छे अच्छे फंड मैनेजर से भी मिस हो जाता है। श्योर। हमारा हम्म। ऑब्जर्वेशन ये हम्म। है कि बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं, उन्हें सब वॉरेन बफेट कैसे करते हैं और मोट कैसे होता है ये सब पता है। हम्म। और ये इतना ज्यादा पता है कि फिर वो वैल्यूएशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं नहीं देते। देते। और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं दे रहे, उन्हें एक्चुअली बिलीफ लगता है हम्म। कि हाई क्वालिटी कंपनी में ओवर ओवर वैल्यूएशन हम्म। का कोई पॉइंट नहीं है। श्योर। ठीक है कि कोई भी प्राइस दे दो, इट्स फाइन, बिकॉज वो बिजनेस ही इतना स्ट्रांग है कि हम्म। आपका काम करेक्ट। कोई मतलब आपको फिर भी रिटर्न आ जाएगा। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या हुआ है कि देर इज अ साइकिल। आप 2012 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो इंडियन मार्केट में 2012 से लेके लेट्स से 2019 तक या जो भी, या इवन 21 तक 22 तक एक एक ट्रेंड रहा है कि ओवर वैल्यूएशन होते हुए भी वो रिटर्न आ रहा है आ रहा है। कंपनी का। यानी कि वो ओवर वैल्यूड से और ओवर वैल्यूड हो रही है हम्म। मार्केट में। राइट। यानी लेट्स से हम बोलते हैं कि 20% ओवर वैल्यूड हो गई। हम्म। अब 20% तो ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं है, बिकॉज नहीं। उतना वैल्यूएशन प्रिसाइज होता ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन यू कैन से कि 1.5 टू 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू रफली हो चुकी है। हम्म। हम्म। अब उसके बाद में वो 3 टाइम्स हो गई, हम्म। उसके बाद में 4 टाइम्स हो गई और उसके बाद में 5 टाइम्स हो गई। करेक्ट। तो, तो तो जब ओवर वैल्यूड से और ओवर वैल्यूड और हम्म। ओवर उस इवन मोर ओवर वैल्यूड हो रही है हम्म। तो रिटर्न तो आ रहा है। करेक्ट। एंड सो इट इज रीइंफोर्सिंग हम्म। द आइडिया दैट ओवर वैल्यूएशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम्म। क्वालिटी या तो कंपनी अच्छी होती है या बुरी होती है, करेक्ट। और अगर अच्छी है तो फिर जो भी प्राइस है आप ले लो। श्योर। ओके, तो ये एक रॉन्ग हम्म। कॉन्सेप्ट, लेकिन जो मार्केट ने भी रीइंफोर्स कर दिया। हाँ। राइट। तो क्योंकि मतलब वो भाई आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो ओवर वैल्यूएशन है नहीं है, ये फिर मर्की हो जाता है इसको हाँ डिफाइन हाँ करना। हाँ। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से एक बार इसको बोलना चाहूंगा कि भाई एक चीज 100 रुपए की है, हम्म राइट? हम्म, ये 50 पे पहले ट्रेड हो रही थी, बिल्कुल। 100 रुपए की थी, हम्म 100 पे आ गई, हम्म राइट? हम्म, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब तो ये तो बढ़ ही रही थी, डबल हो गई है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। पिछले 6 महीने में, एक साल में डबल हो गई है। हम्म, तो अभी वाई विल इट नॉट गो? और वैल्यूएशन कैसे करना है, मतलब ये तो एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक है। बिल्कुल। सो मैं ये होप कर रहा हूँ कि अब ये मैं तो 100 में खरीदूंगा, अब 200 में बेचूंगा, क्योंकि ये तो डबल हुई हर थी। आदमी यही चाहता है कि अब भाई मैं डबल, 100 में कोई भी चीज राइट? खरीदूं, 200 में बेचूं। तो जब 100 रुपए की ही चीज है, हम्म 200 में चली भी जाती है, हम्म, और कई लोग बेच भी देते हैं उस वक्त, बिल्कुल राइट? ये बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त उनसे कोई खरीद रहा है कि यार अब मैं 200 में लेके 300 में बेचूंगा, 400 में 400 में बेचूंगा। बेचूंगा। हाँ, मेरे को भी तो डबल ही चाहिए, सबको राइट? डबल करना है। करेक्ट। तो वो जब एंकरिंग कहीं है ही नहीं कि हाँ। भाई 100 रुपए की है चीज, हम्म 400 पे ट्रेड हो रही है, 300 पे हो रही है, 200 पे कहीं भी ट्रेड हो रही है, हम्म, तो दैट इज वेयर थिंग्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल कि भाई आपको पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि बिल्कुल। अगर
चीजें चेंज हो जाती हैं, मार्केट टर्न हो बिल्कुल जाता है, सेंटिमेंट खत्म हो जाता है, तो वो 200 पे से सीधे 100 पे भी आ जाएगी और मे भी नीचे भी चलेगी, बट 100 पे तो आना बिल्कुल 50 भी हो सकता 50 भी हो सकती है, राइट? सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम, बट बिकॉज द होल वैल्यूएशन थिंग इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि जो कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है, तो यू नो आई हैव हर्ड पीपल सेइंग यार हु आर यू एंड मी टू डिसाइड व्हाट इज द वैल्यूएशन, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर ये राइट? बोलते हैं कि हु राइट, आर मी एंड यू टू डिसाइड, राइट, मार्केट नोज बेस्ट। बेस्ट, राइट, पर यार मार्केट ही नोज बेस्ट तो फिर आप मिस्टर मार्केट को खरीद लो, करेक्ट, तो वो एक अलग ग्रुप है, हमें उसमें हम्म, अभी डिस्कशन नहीं करना है, नॉट दैट दैट्स अ बैड स्ट्रैटेजी, राइट, फाइन। फाइन, बट देन यूजुअली अब आप मार्केट को खरीदते हो बुल मार्केट के पीक पे, ठीक, राइट, क्योंकि तभी हर जगह न्यूज में तभी आ रहा अच्छा है, लगता है, हाँ, राइट, टीवी पे आ रहा है, वो भी नॉर्मल चैनल पे भी डिस्कशन हो रहा है, नॉर्मल करेक्ट, न्यूज़पेपर में भी डिस्कशन हो रहा है, नॉर्मल वेबसाइट में भी डिस्कशन हाँ, हो रहा है, करेक्ट, नॉट ओनली ईटी द पढ़ने की बिजनेस। जरूरत नहीं हाँ, है। ईटी की जरूरत नहीं टीओआई है। के फ्रंट पेज पे भी हाँ, वही न्यूज है कि एग्जैक्टली शेयर होल्डर्स मेड सो मेनी लाख करोड़ ऑफ रुपीस, एग्जैक्टली एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद फोमो हाँ, कि भाई मैं तो मिस कर राइट, दिया, बट फियर ऑफ राइट, मिसिंग आउट। राइट, ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि आप उस समय डिसाइड करते हो कि यार मार्केट नोज बेस्ट, तो जाके राइट, खरीद लेता हूँ, राइट, तो आप पीक पे आ रहे हो या बबल के हम्म, हायर बुल रन के खत्म होने के टाइम पे आ रहे हो आप, करेक्ट, और फिर उसके बाद एक आध साल और ऊपर और जा सकते हो, और फिर उसके बाद बेयर मार्केट आना है। तो जब आप डिसाइड कर रहे हो कि मार्केट में मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा क्या प्राइस पे खरीद रहा हूँ, देन इट बेटर भी जब कोई न्यूज नहीं आ रही है, मार्केट की श्योर, कोई बात ही नहीं कर रहा, उस समय आपको अगर ये करना है तो इट्स फाइन। श्योर, बट जब हर तरफ मार्केट की बात हो रही है, देन यू बेटर नो कि किस प्राइस पे खरीदना है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको थोड़ी मैथमेटिक्स, थोड़ा बिजनेस लॉजिक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अब ये सब समझना ही पड़ेगा। करेक्ट, ओके, देयर इज नो अदर वे टू प्रिसाइसली से, एंड देयर इज नो प्रिसिशन अबाउट इट, बट एक रेंज है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन का जो डिफरेंस है। राइट, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस चीज की वैल्यू 100 रुपीज 0.0001 है, ये नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हो कि ये 100 है तो 100 हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, बट रफली 100 के आसपास इसकी वैल्यू है। इट कुड रेंज safely between 80 to 120 depending on different assumptions or different things happening in the future. तो आप ये रेंज में लेकिन आसपास हो वैल्यू के, और जब आप 50 पे हो तो शायद काफी चीप है, और जब आप 200 पे हो तो शायद काफी एक्सपेंसिव है। तो इतना आप स्टैब्लिश कर सकते हो यहाँ पे, ओके, लेकिन उसके लिए आपको मैथमेटिक्स Mathematics, उसकी हाँ. थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी। So, like essentially, this is a skill set which you have to develop your intuition over a period. But valuation is important. It is a risk factor. अगर आप ओवर वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं स्टॉक को, तो जिस तरह से ये डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था कि भाई मार्केट्स लोगों को रिस्की लगती है या अनसेटिस्फाइड इन्वेस्टर्स आते हैं, और वो इसलिए कि जो किस रीजन से आ रहा है कि रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंस देख के मार्केट में घुस रहा है, और उसको हाई लाइक्लीहुड है कि आप पीक पे आ रहे हो और फिर आपका परफॉर्मेंस, आपको लॉस भी होगा और आप परफॉर्मेंस खराब होगी, और आप बोलोगे कि भाई इन स्पाइट ऑफ इक्विटीज बीइंग द मोस्ट रिवॉर्डिंग, you are most unsatisfied, or you are disgruntled, right? Similarly, stocks में the next level which we have tried to cover in this series, that वो जो बैड एक्सपीरियंस होता है वो क्यों होता है, रिस्क की वजह से होता है, जो इक्विटी मार्केट्स के रिस्क हैं या फिर इक्विटीज में इन्वेस्टिंग करने के फंडामेंटल रिस्क हैं, विच अगेन हाईलाइट्स दैट्स द सेम पॉइंट कि भाई आप कोई स्टॉक क्यों खरीद रहे हो, अगर सिर्फ आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के खरीद रहे हो, और उस स्टॉक्स में क्या क्या रिस्क है कि भाई उसका बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और आप उसके लिए सही दाम दे रहे हो या हायर प्राइस पे नहीं खरीद रहे हो, अगर ये सब चीजें आपने नहीं इंश्योर की हैं, तो अगेन यू विल हैव potentially could have a bad experience. Absolutely. So that's why the risks are important. That's why we wanted to make this series and talk about this. Vikas, on any concluding remarks, and then we can close this discussion. हाँ, तो ये सब आपको और भी वीडियोस आएंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट पे पहले तो और भी कॉन्सेप्ट्स है इसके आगे, वो भी हम अगले आगे के वीडियोस में बात करेंगे। ये वाले जो 3-4 हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए रिस्क के, इनके भी हम डीप में जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, तो आपको धीरे धीरे वो इंसाइट आएगा, और हम कोशिश कर सकते हैं, और पूरा मैथमेटिक्स तो हम वैल्यूएशन का एक वीडियो में नहीं बता सकते, पर पॉइंट ये है कि
ओवर अ slowly, पीरियड हाँ इंट्यूशन डेवलप होता है बहुत सारी हाँ चीजों को, यू हाँ नो थंब रूल्स हैं या फिर एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड व्हाई हाँ व्हाट समथिंग, क्योंकि ये फील्ड इज फुल ऑफ नंबर्स, राइट, फुल ऑफ रेशियोज, फुल ऑफ एवरीथिंग इज अ रिस्क, यू नो, फ्रॉम अ yes जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी टू अ कोविड टू एनीथिंग इज रिस्क एक्चुअली, लेकिन what is the most fundamental risk that as a long term investor you have to be aware of is something which you can, you know, build your understanding, intuition around by, you know, following us, listening to our discussions, and for that please subscribe and track our channel and and give us feedback yeah, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो सब sure, हम कवर sure, करेंगे great. So thank you so much for joining us. थैंक यू